डीसीपी धैर्य को मिला नया परिवार। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शो मन्नत में फाइनली मन्नत को जाके अब थोड़ा सा रिलीफ मिला है, क्योंकि अब डीसीपी धैर्य के साथ वो उनके घर पे रहने वाली हैं। क्योंकि अब मन्नत का कोई भी नहीं है इस दुनिया में कहने के लिए, सिर्फ एक माँ थी जो कि श्रुति माँ थी, और श्रुति माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही है, तो शी इज अलोन इन दिस वर्ल्ड। एंड डीसीपी धैर्य जो हैं वो मन्नत के साथ मिलके बहुत ढूंढ रहे हैं श्रुति माँ को, लेकिन वो मिल नहीं रही। ऑब्वियसली तीनों चुड़ैलों ने, तीनों डायनों ने कत्ल कर दिया है श्रुति माँ का। एंड किसी को भी नहीं पता कि वो गई कहाँ पे हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिलेंगे और इन्हीं सारी चीज़ों में मन्नत की तबीयत बिगड़ेगी, तो फिर डॉक्टर ये बताएंगे कि हाँ मन्नत प्रेग्नेंट है। एंड मन्नत जाती है विक्रांत के पास ये बात बताने के लिए कि ऐसा ऐसी बात है एंड आई एम प्रेग्नेंट, बट विक्रांत उसे मौका ही नहीं देता है। इवन वो उसके कैरेक्टर को क्वेश्चन कर देता है। और इन सारी चीज़ों में मन्नत के दिमाग में ये बात आती है कि भाई, जिस बंदे को मेरे कैरेक्टर पे ट्रस्ट ही नहीं है, अगर मैं उसे ये बात बताऊंगी कि आई एम प्रेग्नेंट, तो क्या वो उस बच्चे को स्वीकारेगा? आई डोंट नो कि वो डायरेक्टली ये बात बोलती भी है या नहीं, या फिर वो सब कुछ खुद ही सोच समझ के वापस चली आती है। क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई कैरेक्टर पे आपके बात कर ही रहा है तो वो बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड जो नीतू है, नीतू भी जेल से छूट के आ चुकी है। सारी प्रॉपर्टी विक्रांत के नाम कर दी गई है उसकी शर्त के मुताबिक। और अब जो रोनी और नीतू हैं वो डीसीपी धैर्य के साथ उन्हीं के घर पे रह रहे हैं। इसी परिवार की मैं बात कर रही थी फिलहाल, कि जो अब नीतू है, रोनी है, मन्नत है, ये सब कुछ, ये सारे जो हैं ये डीसीपी धैर्य के साथ उनके घर पे रहने वाले हैं। And ये एक नई फैमिली बन के निकल के सामने आने वाली है। एंड डीसीपी धैर्य विल बी द वन हु विल बी हेल्पिंग द मन्नत ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी टाइम, क्योंकि नीतू ने क्लियरली कह दिया है कि उसे विक्रांत का ये बच्चा चाहिए तो चाहिए। अब मन्नत जो है वो भी अपने बच्चे को खुद से, ऑब्वियसली वो क्यों दूर रखे, उसकी पूरी डिसीजन मेकिंग उसी के हाथ में है। एंड वो ज़रूर इस बच्चे को जन्म देगी, बच्ची को जन्म देगी एक्चुअली। एंड जो लीप की बातें थी वो बहुत तेज हो चुकी हैं, और अभी भी कंफ्यूजन यही बनी हुई है कि 5 साल का लीप आएगा कि 8 साल का लीप आएगा। क्योंकि 5 साल का बच्चा जो दिखाएंगे अगर वो लोग, तो सच में काफ़ी छोटा होगा, उसे उतनी समझ नहीं होगी। बट स्टिल अगर 8 साल की हम बात करते हैं, 8 साल का लीप आता है, तो ये जो बच्ची आएगी वो काफ़ी ज़्यादा मेच्योर दिखाई जा सकती है, मेच्योर बातें वो कर सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली वो मन्नत की बेटी होगी, तो वो बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा सेंसिबल दिखाई जाएगी शो में। एंड उसके थ्रू विक्रांत के कैरेक्टर को किस तरह से मॉडिफाई किया जाता है, किस तरह से उसके इमोशंस में चेंजेस लाए जाते हैं, और वो जितना गलत इस टाइम पे दिख रहा है ना विक्रांत, कैसे उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे मेकर्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। क्योंकि विक्रांत इतना कान का कच्चा है और इतना अंधविश्वासी है कि उसे विशाखा के अलावा कोई सही लग ही नहीं रहा है। क्या होगी आगे की कहानी, ये तो देखने वाली बात ही होगी। लेकिन ये बात डिसाइडेड है कि जो रोनी और नीतू हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से मन्नत के साइड है, एंड मन्नत के साथ देंगे जब तक कि उसका बेबी नहीं हो जाता है। एंड उसकी जो भी आगे आने वाली लाइफ होने वाली है, भले वो लोग गरीब हो चुके हैं बट स्टिल जो उन लोग की डिग्निटी है वो बनी रहेगी, बरकरार रहेगी। एंड डीसीपी धैर्य का भी लेके कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं कि उनकी भी हो सकता है कि ऐश्वर्या राय सिंह जो हैं उनको भी मार दें। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई, अगर हर कैरेक्टर के मारने की खबर बाहर आ रही है, मर ही जाएगा, तो शो में बचेगा कौन? खाली विलेन से बचेंगे, पॉजिटिव कैरेक्टर को तो तुम लोग निपटाए जा रहे हो। तो अभी जो भी अपडेट्स हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कह पाना मुश्किल है। लेकिन हाँ, लीप ज़रूर आएगा, लीप की कहानी की तरफ आगे बढ़ रही है, चीज़ें आगे काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, जो भी सेपरेशन वगैरह दिखाया जा चुका है। लेट्स सी कि लीप की जो शूटिंग है वो कब स्टार्ट होती है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ, देखते रहे फिल्मी लाइफ।